हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे सुपर कंडक्टर अतिचालक या सुपर कंडक्टिविटी अतिचालकता। देखो, सुपर कंडक्टिविटी की खोज सन 1911 में कामरलिंग ओनेस ने की थी। ठीक है, एक्चुअली कामरलिंग ओनेस ने देखा कि जब किसी पदार्थ, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं एवं कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं, जब उनके ताप में आप कमी करते हो तो उनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। जब कुछ धातुओं के ताप में आप कमी करते हो तो उनका प्रतिरोध असामान्य रूप से घटकर क्या हो जाता है, तेजी से प्रतिरोध घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, उन पदार्थों का प्रतिरोध तेजी से घटकर शून्य होने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के लिए बात करना चाहें तो देखो, पारा 4.2 केल्विन ताप पर पारा अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, पारे का 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध कितना हो गया, 0। इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो गया। ऐसे हो रहा है ना। ऐसे पदार्थ जो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं उन पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, अतिचालक पदार्थ। क्या बोलेंगे, अतिचालक पदार्थ। कोई समस्या? हम अतिचालकता की बात कर रहे हैं। अतिचालकता क्या है मेरे पास में, जब कुछ धातुओं के जब कुछ पदार्थों के ताप में अपन कमी करते हैं तो उनका प्रतिरोध असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाता है। उन पदार्थों का प्रतिरोध असामान्य रूप से घटकर शून्य होने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। अतिचालकता क्यों बोलते हैं भाई, आप देखो किसी पदार्थ में प्रवाहित धारा है वो कितना होगी, I बराबर V अपॉन R, मतलब V बराबर IR होता है, I बराबर V अपॉन R। जब आपका R कितना हो गया, 0, जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो गया तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, मैक्सिमम। जब R आपका क्या है, मिनिमम है, तो I क्या होगी उसके अंदर, मैक्सिमम, है ना। तो ये चालकता, जो पदार्थ होगा वो बहुत ज्यादा चालकता का गुण प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब उस पदार्थ को अपन ने क्या बोल दिया, अतिचालक पदार्थ बोल दिया। ठीक है ना। देखो, अतिचालकता वाली स्थिति में उस पदार्थ के अंदर नेट विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये आपके पास में कोई अतिचालक पदार्थ है। इस अतिचालक पदार्थ के अंदर जब अतिचालकता का ये पदार्थ ये गुण प्रदर्शित करेगा तब इस पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, शून्य। उस पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रभाव को अपन माइसनर प्रभाव कहते हैं। माइसनर प्रभाव अलग से आ गया आपके पास। माइसनर प्रभाव क्या है बेटा, अतिचालकता की स्थिति में उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का शून्य होना क्या कहलाता है, माइसनर प्रभाव कहलाता है। कोई दिक्कत थोड़ी है, चले आगे। अतिचालकता की स्थिति में किसी पदार्थ के अंदर, कौन से पदार्थ के अंदर, अतिचालक पदार्थ के अंदर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होना क्या कहलाता है, माइसनर प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना। यहां अपन बात कर रहे थे कि जब किसी पदार्थ के ताप में कमी करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। इसका मतलब अपन उस पदार्थ में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब वहां किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जब आप किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पदार्थ के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I²RT होती है। 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैंने बोला यहां R का मान कितना कर दिया, 0। R का मान 0 कर दिया, इसका मतलब वहां H का मान क्या हो गया, 0। अतिचालक पदार्थों में जब अपन धारा प्रवाहित करेंगे
तो उन पदार्थों के अंदर व्यय शक्ति का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? व्यय शक्ति, व्यय शक्ति का मान कितना होगा? 0 होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि H बराबर I²RT होता है। पर व्यय शक्ति या व्यय ऊष्मा कितनी होती है? इतनी होती है। जब उस पदार्थ का रेजिस्टेंस ही 0 हो गया तो व्यय शक्ति का मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब वर्तमान में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अतिचालकता के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करने लगे हुए हैं। अतिचालकता के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करने लगे हुए हैं। क्यों? अगर अतिचालक पदार्थों को अपन मार्केट में लेके आए, दैनिक व्यवहार में लेके आए, तो उस वाली स्थिति में जो उस ऊर्जा की हानि हो रही है, हम जैसे धारा का प्रवाह करते हैं, एनर्जी लॉस होती है, ये ऊर्जा की हानि हो रही है, इस ऊर्जा की हानि को इजीली रोका जा सकता है। ठीक है ना? चले आगे। अतिचालक, जो अतिचालकता का गुण है, इस अतिचालकता के गुण के आधार पर विद्युत चुंबक, अच्छे विद्युत चुंबक तथा सुपर कंडक्टर बनाए जाते हैं। सुपर कंडक्टर अच्छे अतिचालक बनाए जाते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? ऐसा कंप्यूटर जो बहुत कम एनर्जी लेकर ही कार्य करे। इसका मतलब बहुत कम एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, यही है ना? ठीक, चलो। तो अतिचालकता क्या था? जब किसी पदार्थ के ताप में कमी करते हैं तो उस पदार्थ का प्रतिरोध तेजी से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है? उस पदार्थ का प्रतिरोध तेजी से घटकर 0 होने का जो प्रोसेस है, उस स्थिति में उस चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। यह पूरी घटना क्या कहलाती है आपके पास में? अतिचालकता कहलाती है।